नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो अराजकता तत्व है, गुंडा राज था, गुंडाई थी, मवाली थी, उपद्रव थे, माफियागिरी चल रही थी, इसके उन्मूलन के लिए जो उनकी प्रतिबद्धता थी, उसको उच्च प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। आप उनके अभी हाल ही के कुछ भाषणों को देख लीजिए। आप देखेंगे कि वो हर भाषणों में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा थे, वो या तो जेल के अंदर हैं या जेल में अगर नहीं हैं, तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। ऐसा वो हर भाषणों में कह रहे हैं। यही हमारी प्रतिबद्धता थी कि उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज इन सब से मुक्त हो जाए। तो जब से अब ये मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है, तब से गुंडों के कारनामे, उनसे जुड़ी स्टोरी और वो क्या करते थे, कैसे परेशान करते थे, ये सब सोशल मीडिया पर आ गई हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने भी उन बातों को दोहराना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि देखिए यूपी में अपराधी गले में तख्ती बाँधकर थाने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे और अपनी आजीविका के लिए हम ठेला चलाकर अपनी रोज़ी-रोटी चला लेंगे, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करें क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने बदमाशी की तो तुरंत या तो एनकाउंटर और नहीं तो पैर में गोली। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ बार-बार ये दोहरा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे कनेक्ट किया कि अपराधी करते क्या थे? ये करते थे कि ये एक सामान्य व्यक्ति और जो धंधा करने वाला है, व्यापारी व्यक्ति, उनको ये परेशान करते थे। कोई अब धंधा कर रहा है, उससे फिरौती माँगना, ना देना तो उसके लिए कहो उसका घर कब्ज़िया लिया जाए या उसको जान से मार दिया जाए, फिरौती देने के बाद भी मार दिया जाए। तो इन सब से तो अब उत्तर प्रदेश मुक्त हो रहा है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी भाषणों में बार-बार कहते आपको मिल रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत का विपक्ष जो है बार-बार सवाल उठा रहा है कि बताओ ऐसे पुलिस अभिरक्षा में ऐसे मृत्यु हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, उसकी एक एसओपी बनी है, उसकी जाँच मुख्तार अंसारी की जाँच के लिए एसओपी का गठन किया गया है, एसओपी बनी ही है, उसकी 2 जाँच हो रही हैं। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर इसके तहत एक मजिस्ट्रेट जाँच हो रही है और एक न्यायिक जाँच। उसमें जो होगा वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब देख लीजिए विकास दुबे, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था। विकास दुबे के कांड में पुलिस को क्लीन चिट मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ये सब विपक्ष लोग ये र्यूमर क्रिएट कर रहे हैं कि अरे अब यूपी की पुलिस जो है बहुत हट-छूट हो गई है, वो जिसको चाहे उसको ठोक देती है, ठोको राज चल रहा है। दुनिया के ऐसे अफ़वाह क्रिएट किए बैठे हैं। एक हाँ, ठोको राज तो है, आप बदमाशी करेंगे, ठोके जाएँगे, ये सही बात है। इस आपको ठोका गया है, जो भी एनकाउंटर हमने बताया आपको कि जो भी एनकाउंटर होते हैं, उसकी एक प्रोसीजर है, न्यायिक जाँच है, उसकी आप जाँच होगी। विकास दुबे वाले में हमने बताया ही है कि उसमें हुई थी, न्यायिक जाँच हुई थी। आपने देखा कि ये जो बदायूं में एक घटना घट बहुत लोमहर्षक घटना घटी थी। उसमें 2 लोगों ने जो है 2 लोग कहें क्योंकि बदमाशी कहें उनको। वो लोग 2 बच्चों को जो है उस तरह से काट दिया था। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और उनको 3 घंटा के अंदर एक अभियुक्त को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो कैसी आप कई सारी घटना देख लीजिए। आप पूर्वांचल में एक जो लड़की थी, उसको 3 शोधों ने दुपट्टा उसका खींचा और वो गिर पड़ती है और पीछे से ट्रक जो है उसको कुचल देता है। तब उस समय योगी आदित्यनाथ ने डीएम और एसएसपी पर बहुत नाराज़गी जताई थी और कहा था जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब तुरंत तत्परता दिखाते हुए उनका तुरंत एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर में तीनों के पैर में गोली लगती है। जवाबी गोली में उनको फिर
देखिए पैर के बल उनको घसीटते हुए ले जाता है। तो जनता को ये बहुत पसंद आता है कि कोई अपराध हो, पहले तो अपराध हो ना, लेकिन अपराध हो जाए तो उसके तुरंत बाद निर्णायक कार्यवाही हो। यही जनता को पसंद आता है। यही योगी आदित्यनाथ को सबसे अलहदा खड़ा करता है। आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने तुरंत तत्परता दिखाते हैं। एनकाउंटर हुआ, उस अगर वो नहीं हुआ तो फिर घर में बुलडोज़र चला, इसीलिए उनका नाम बुलडोज़र बाबा भी पड़ गया है। सब लोग बुलडोज़र बाबा के नाम से जानते भी हैं। तो कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ की नीति लोगों को पसंद आ रही है। आपने इसी पसंद के कारण देखा आपने 2022 में 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।